राजाओं के राजा प्रभु यीशु, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, परम धन्य प्रभु यीशु, समुद्र को दो भाग करने वाले प्रभु यीशु, अब्राहम को राजपाट देने वाले प्रभु यीशु, हन्ना को बच्चा देने वाले प्रभु यीशु, आकाश से मन्ना बरसाने वाले प्रभु यीशु, चट्टान से पानी पिलाने वाले प्रभु यीशु, हे अनंत काल के प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। हे परम धन्य प्रभु यीशु, आपकी आराधना करते हैं। आकाश से रोटी बरसाने वाले, चट्टान से पानी पिलाने वाले प्रभु यीशु, पानी को लहू बनाने वाले प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। ओ माय जीसस, हम आपकी आराधना करते हैं। आपके पवित्र और पवित्र वचन की आराधना करते हैं। जी उठने के लिए आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, आप जिंदा हैं। धन्यवाद यीशु, आप भले हैं। आज ब्लेसिंग बिजनेस मीटिंग के माध्यम से आप मुझे ऊंचा उठाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु, महान ब्लेसिंग फुल मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये रात आप मुझ पर अपना सामर्थ्य जाहिर करेंगे। आज की रात आप अपने भेद मुझ पर जाहिर करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं, जैसे समुद्र दो हिस्से हो गया था, आज की रात मेरी सारी प्रॉब्लम्स दो हिस्से हो जाएंगे। आज की रात सारी प्रॉब्लम्स मेरी दो हिस्से हो जाएंगी। आज की रात सारी प्रॉब्लम्स वन साइड हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए बेस्ट ब्लेसिंग आ रही है। अपने सर पर हाथ रख कर कहें, मेरे लिए आशीष की बरसात आ रही है। अपने सर पर हाथ रख कर कहें, मेरे लिए आशीष की बरसात आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए आशीष की बरसात आ रही है। मेरे परिवार के लिए आशीष की बरसात आ रही है। हर तरीके की बेस्ट और बेस्ट फाइनेंस ब्लेसिंग आ रही है। यीशु मसीह के नाम से हर एक डेमोनिक पावर, हर एक इवल स्पिरिट, हर एक जादू टोना, हर एक रुकावट आज मेरी जिंदगी से जा चुकी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए बेस्ट ब्लेसिंग आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे लिए बेस्ट ब्लेसिंग्स आ रही है। मेरे रोग जा चुके हैं, बदकिस्मती समाप्त हो चुके हैं, बीमारियों का संघर्ष समाप्त हो चुका है, लड़ाई झगड़े कलेश मेरे हिस्से से जा चुके हैं। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे लिए बेस्ट ब्लेसिंग आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे लिए बेस्ट ब्लेसिंग्स आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे स्किन के रोग, लीवर के रोग, फैमिली प्रॉब्लम, बॉडीज सिकनेस, एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस फायर में जा चुकी है। मेरा फायर यीशु के नाम में पावर बढ़ रही है। मेरी पावर बढ़ रही है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस मेरा फेथ बढ़ रहा है। आप अपने सर पर हाथ रख के, अगर आपके घर में कोई बीमार है या असफल है,
तो आप उसके डॉक्यूमेंट पर हाथ रखें और पूरे विश्वास से, पूरे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करके कहें, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए ग्रेट ब्लेसिंग आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे लिए ग्रेट ब्लेसिंग्स आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे लिए बेस्ट लाइफ आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस कुछ भी देर नहीं हुआ, सब सही हो रहा है। यीशु के नाम में सब सही हो रहा है। यीशु के नाम में सब सही हो रहा है। यीशु के नाम में मेरी फैमिली के लिए सब सही हो रहा है। यीशु के नाम में मेरे लिए सब सही हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक तरीके की भलाई मेरे लिए आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं जो कुछ सुनूंगा वो प्रभु यीशु की सामर्थ होगी। मैं जो कुछ सुनूंगा वो समझूंगा और फल प्राप्त करूंगा। यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह की महिमा मांगते हैं। उस पवित्र प्रभु की महिमा मांगते हैं जो पानी को दाखरस में बदलता है। उस पवित्र प्रभु की महिमा जो मृत्यु को जीवन में बदलता है। उस पवित्र प्रभु की महिमा जो हालातों को बदल देता है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में मैं उस मेमने के लहू में आता हूँ। उस मेमने के लहू में, उस मेमने के लहू में, उस मेमने के लहू में जिसमें मुझे अधिकार मिला है, जिसमें मुझे उत्तम जीवन मिला है, जिसमें मुझे बेस्ट लाइफ मिली है। मैं उस मेमने के लहू में आ जाता हूँ। मैं उस पवित्र प्रभु यीशु के लहू में आ जाता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक शैतानिक पावर का आज राज खत्म हो चुका है। मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी बॉडी से मेरी आवाज सुने और हमेशा के लिए चले जाए। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के लहू में आज की रात हम प्रभु तेरी आराधना करते हैं। हर सुनने वाले को इसी क्षण बेस्ट और सुपर ब्लेसिंग का एहसास हो। आमीन। ओके, हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद कुछ वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक गीत गा सकता है। ओके, देविका गाइए।
ओके, आप मेरे साथ पढ़ें पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका लास्ट वचन। तो प्रभु का वचन हमें बताता है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 3 टाइप चीजें हम सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखा है विश्वास, आशा, प्रेम। और ये तीनों आपको रिलेशन के लिए, फैमिली वर्क के लिए, रीडिंग के लिए, बिजनेस के लिए हमेशा बहुत जरूरी है। और ये तीनों चीजें एक अच्छे परिवार के लिए भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन बताता है जब पवित्र आत्मा वचन को पौलुस के द्वारा लिख रहा था, तब कहागा एंड नाउ देयर रिमेन फेथ, और अब तुम विश्वास में बने रहो, और आशा, प्रेम, है ना। और ये तीनों क्या है? अस्थाई है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये ऐसी चीज है जिनको आप टच नहीं कर सकते, हाथ से टच नहीं कर सकते। इन तीनों में से आप किसी भी चीज को छू नहीं सकते, लेकिन इनको आप महसूस कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, है ना। आज अपने सर पर हाथ रख कर कहें, आसमान के परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, मेरे विश्वास को बढ़ा, मुझे आशा रखनी सिखा, मेरा प्रेम करने का दिल बड़ा कर। हालेलुया। क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट कोई इन तीनों चीज को नहीं कर सकता। विदाउट जीसस, प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी इन तीनों चीजों को नहीं संभाल कर रख सकता। आपने दुनिया में बहुत कुछ देखा होगा, पर यीशु मसीह जैसा प्रेम कहीं नहीं देखा होगा। यीशु मसीह जैसा धैर्य कहीं नहीं देखा होगा। यीशु मसीह जैसी सामर्थ्य कहीं नहीं देखी होगी। वचन कहता है विश्वास, आशा, प्रेम, है ना। आज की रात हम स्पेशल बात करेंगे, आपके व्यवसाय के बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपकी जॉब है तो उस पर ब्लेसिंग के लिए, आपका छोटा बिजनेस है उससे बड़ा होने के लिए, आप कर्जे में उससे बाहर निकलने के लिए। हालेलुया। और आज की प्रार्थना के माध्यम से आप अपने घर में पके फल यानी आशीष से ठहरी हुई देखोगे। आमीन। अपने काम को सफल होता हुआ देखोगे। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं कि हम आशा लगाए रखें, है ना। हमें परमेश्वर पर आशा लगाए रखनी है। अब ये नहीं कहा प्रभु ने आधा दिन या पूरा दिन या आधा महीना या 1 साल, बस कहा है तू विश्वास कर, है ना।
तू क्या कर, विश्वास कर। और जब तक तुझे मिल ना जाए तब तक तू क्या कर, प्रार्थना कर। हालेलुया, है ना। तब तक क्या कर, लगातार प्रार्थना कर। और बाइबल हमें एक संकेत देती है, जकरिया 10 अध्याय 1 वचन। वहां लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। हालेलुया। यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हरेक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हालेलुया, है ना। दरअसल पुराने नियम में या पुराने समय में मोस्टली बिजनेस खेती थी, है ना। और उसको बेस्ट करने के लिए बेस्ट वाटर लेवल की जरूरत थी। और उस वाटर लेवल को ठीक करने के लिए परमेश्वर बार बार कहता था, उस खेती को सही करने के लिए प्रार्थना करो, मांगो, है ना। हमें विश्वास से मांगना है। आपका चाहे कैसा भी बिजनेस है, चाहे आप कार चलाते हैं या फिर कंपनी सॉफ्टवेयर है, या आप एक प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, या आप किसी भी तरह के वर्कर हैं, हालेलुया, या फिर आपकी एज हो चुकी है कि अब आप कोई काम नहीं कर सकते, अभी भी प्रभु यीशु के पास आपके लिए बेस्ट वर्क है। क्या है? वो कहता है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। दुनिया के लिए तू बूढ़ा बुजुर्ग बेकार हो चुका है, लेकिन मेरे लिए अभी भी तू जवान है। मुझसे मांग, मैं तुझे देने वाला प्रभु हूँ। हालेलुया। सारे दरवाजे दुनिया में बंद है, मुझसे मांग, मैं तुझे देने के लिए तैयार खड़ा हूँ। हालेलुया। वचन कहता है, स्वयं सृष्टिकर्ता ने जकरिया 10 अध्याय में यही बात कही। आज बहुत सारे परिवारों को टेंशन है और सोच रहे हैं क्या करें, है ना। हमें धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर के साथ, प्रेम के साथ, परमेश्वर के साथ पूरी आशा के साथ कहना है, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, ये सप्ताह बहुत बेस्ट रहा। मेरी प्रार्थना है, आज के नए दिन पर भी आशीष दे, आने वाले सप्ताह पर बेस्ट ब्लेसिंग दे, आने वाले मंथ पर बेस्ट ब्लेसिंग दे, आने वाली फसल में मेरा बेस्ट भाग कर, है ना। आने वाले सीजन में मेरे लिए बेस्ट प्लेस दे। वो कहता है, तू उससे बरसात के अंत में तुरंत मांग। हालेलुया। अभी अभी तो बरसात गई है, वो कहता है फिर से मांग, ताकि तेरी नेक्स्ट खेती, तेरा नेक्स्ट बिजनेस लेवल, तेरी दूसरी शॉप या दूसरा जो भी काम है वो चले। हालेलुया। आप फेथ करना, आज की प्रार्थना के बाद आप अपने बिजनेस पर, आप अपने व्यवसाय पर आशीष, बढ़ती हुई आशीष देखोगे। हालेलुया। देखिए, हमें वचन कितना प्रेरित करता है, हमें वचन क्या क्या बातें समझाता है। मेरे साथ पढ़े जकरिया की पुस्तक और 29 अध्याय 1 से 4 वचन। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय 1 से 4 वचन। 5 तक पढ़ना या 6 तक।
आमेन। आमेन। समटाइम आपको कहा जाएगा कि जितना है उसी पर फेथ रखो, खुश रहो। समटाइम कहा जाएगा लालची मत बनो। समटाइम कहा जाएगा थोड़े में संतुष्ट रहना सीखो। हालेलुया। इट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, करना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड हमें अपने परमेश्वर को परमेश्वर रखना है, हमें अपने राजा को राजा रखना, हमें अपने भंडारी को भंडारी रखना है। हालेलुया। हमें रखना है कि मैं किंग ऑफ किंग की संतान हूँ। हमें याद रखना है मैं किसकी संतान हूं, मैं जिससे सारी प्रार्थनाएं कर सकता हूं, मैं उस परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं। हालेलुया। देखो ये लोग कहां पर हैं? ये बंदी हैं, कैद हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग कैद हैं। कोई शराब में कैद हो गया, कोई बीमारी में कैद हो गया, कोई बेचारा भूत प्रेत में कैद है, कोई बहुत छोटी सोच में कैद है, कुछ लोग पढ़ नहीं पा रहे, है ना। बहुत सारी बिना हेल्प वाली जिंदगी लोग जी रहे हैं। बहुत सारी चीजों में लोग डाउन और डाउन है। आज उन सब के लिए संदेश है। हालेलुया। आप जिस फील्ड में भी तीर चलाना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं, उन सब से प्रभु बात कर रहा है। आमीन। आपकी कोई मदद करे ना करे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए मदद भेजेगा। आप बस अपना दिल उसके प्रति उसके सामने खोले रखें। देखो ये लोग कैद में थे, और कैद में लोग गुलाम होते हैं। वचन बताता है अब इन गुलाम लोगों को परमेश्वर ने एक संदेश भेजा, और उस संदेश में इनके लिए आप सोचिए क्या भरा हुआ है। हालेलुया। क्या नुकसान है? क्या उनके डाउन पोजीशन है? क्या उनके लिए श्राप है? क्या उनके लिए धिक्कारने का कोई ऐसा वर्ड है? नहीं। इसके अंदर सर्वशक्तिमान ने आवाज दी, इसके अंदर सर्वशक्तिमान ने आशीर्वाद लिख कर भेजा, और आज हम ये आशीर्वाद आप सब के लिए मांग रहे हैं। आमीन। आप इसको फील करेंगे, खाएंगे, महसूस करेंगे। वचन कहता है प्रभु ने उनसे कहा कि जितने लोग बंदी हैं बेबीलोन में, उन सब से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा ये कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ। है ना। और ये किस चीज को दर्शाता है? ये आनंद को दर्शाता है। ये किस चीज को दर्शाता है? परिपूर्णता को दर्शाता है, सफलता को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है। देखिए इनका जीवन कितने साल के लिए कैद था, है ना। आपको पता होना चाहिए। यिर्मयाह 29 अध्याय 10, 11, 12, 13 और 14 वचन तक। आमीन। आजकल एक ट्रेंड है। हालेलुया। आप देखिए, आपको चारों तरफ बहुत से लोग प्रभु के दिखाई देंगे। नहीं, वो आपका एक नेटवर्क है जिसमें 10, 15, 20 लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं। उसके बाद भी आप देखिए 80 या 85 या 90 लोग प्रभु से दूर हैं। और जब आप उन सबको देखते हैं तो आपको लगता है कि उनकी बातों से शायद वो ज्यादा आत्मिक है, मैं कम आत्मिक हूँ। आप जब उनको देखते होंगे, सुनते होंगे, तो आपको लगता होगा कि शायद परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, शायद मेरी प्रार्थना को उत्तर प्रभु नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप प्रभु यीशु मसीह के स्पेशल स्पेशल फेवरेट बंदे हैं। आमीन। आप फेवरेट बच्चे हैं उसके।
आप फेवरेट पीस हैं, प्रभु के मॉडल हैं, आदर्श हैं। हालेलुया। देखिए, वचन हमें इतनी प्रेरणा देता है कि हमारा फेथ बहुत डेवलप होना चाहिए। हमारा फेथ, विश्वास वचन पर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा अ ये बात नहीं होती कि वचन मुझे कुछ कह रहा है। आजकल ये बात होती है, प्रभु डायरेक्ट हमें कुछ कह रहा है ना? मोस्टली यही सिखाया या दिखाया जाता है। नहीं, वचन ही परिपक्वता लाता है। और देखिए, यिर्मयाह को परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा यह कहता है कि बाबेल यानी बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। तब तक तुम वहां फूलो, फलो, खाओ, पियो, शादी करो। मैं तुम्हें सब कुछ देता रहूंगा। आमीन। और कहता है अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं है, वे कुशल की है। हालेलुया। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हालेलुया। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जाति और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करवा कर निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर ने अपने ही वचन के द्वारा उनको पूरी शांति और समझ दी, है ना? आपको भेद को समझना है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हर तरीके की बरसात देने वाला प्रभु है। किसी भी क्षेत्र में आप रहे, है ना? आपकी इकोनॉमी, क्या बोलते, फाइनेंस आपका प्रभु से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आपकी बरकतें परमेश्वर से जुड़ी हुई है ना? आपके प्रतिदिन के खर्चे सर्वशक्तिमान की ओर लगे हुए हैं, है ना? आपके पास देखो, देश की जीडीपी या इनकम या अर्थशास्त्र देश की पूरी उससे जुड़ा हुआ है। और आप किससे जुड़े हैं? परमेश्वर से। और आपके द्वारा आपके देश पर भी प्रभु ब्लेसिंग देने वाला प्रभु है। आमीन। आपके द्वारा प्रभु आपके पूरे घराने को ब्लेसिंग देने वाला प्रभु है। उसने साफ साफ बातें की। देखो, इसी बात को दानियल भी कितना ज्यादा समझता है। दानियल 9 अध्याय बताता है, 1, 2, 3 तक लिखा है। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकत नजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। हम इस बात को दानियल की पुस्तक 1 अध्याय में देखते हैं कि वो सब कुछ समेट करके दानियल को, दानियल के मित्रों को, सबको ले जाता है। अब वहां होता क्या है? अब दानियल बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट हिस्सा पाता है, क्योंकि वो एवरीडे परमेश्वर से जुड़ा रहता था। आमीन। आज आप भी जुड़े हैं। आप जहां कहीं से हैं, विश्वास करो, कल सुबह तक परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी बड़ी आशीष भेज रहा है। आमीन। आपके फंसे हुए सारे काम प्रभु खोल रहा है। हालेलुया। वो कहता है, देखे, दानियल 9 अध्याय 1, 2, 3 पढ़ेंगे।
आमीन। ये भी अब उसी वचन को पढ़ कर के महसूस करता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या बात रखी है। हालेलुया। और जो राजा वहाँ का बेलशस्सर था, वो उसी रात जब 70 वर्ष पूरे हुए, एक बीमार हुआ और फिर दुनिया से चला गया। और ये सब लोग वहाँ से आज़ाद हुए और इनका घर बसा, इनकी फैमिली बसी और इनका फाइनेंस प्रभु ने बढ़ाया, इनकी फैमिली को बढ़ाया। हालेलुया। तो हमें भी 3 बातें हमेशा अपनी लाइफ में परमेश्वर के साथ जोड़ के रखनी है। नंबर 1 प्रेम, हालेलुया। नंबर 2 विश्वास, हालेलुया। नंबर 3 आशा, है ना? हमें इन तीनों चीज़ों के साथ इन तीनों को अपने जीवन में बनाए रखना है। और जब आप इसको बनाए रखेंगे, परमेश्वर आपको और ऊँचा करेगा, आपके घराने को और ऊँचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इसी चीज़ को देखना चाहता है हमारे जीवन में कि क्या हम विश्वास कर पा रहे हैं? क्या हम प्रेम कर पा रहे हैं? क्या हम आशा रख पा रहे हैं? हालेलुया, है ना? आज अपने सर पर हाथ रख कर कहें, प्रभु मैं आशा रखूँगा, हालेलुया। प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखूँगा, हालेलुया। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास रखूँगा, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें। ओह थैंक यू जीसस, ओह थैंक यू फादर। आपके बच्चों ने प्रभु आपके ओर अपना ध्यान लगाया है। प्रभु आपके बच्चों ने इसी समय आपकी ओर अपना कान लगाया है। मैं इनके सरों पर आपका हाथ रखता हूँ और प्रभु सच में बहुत महँगाई है, बहुत गरीबी है, बहुत सारे बच्चे अनएजुकेटेड हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत प्रभु ऐसे हालात हैं कि वो खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आज जितने लोग जहाँ से जुड़े हैं, इनकी फैमिली को टच किया जाए, इनकी बॉडी को टच किया जाए, इनके फाइनेंस को ब्लेस किया जाए, इनके घर से बीमारी को रिम्यू, निराशा को रिम्यू किया जाए। प्रभु शांति में भर दिया जाए। जो भी बिज़नेस ये करते हैं या करना चाहते हैं, वो यीशु मसीह के नाम में बेस्ट समय में बेस्ट प्रभु खास एक बड़े ट्रम में शुरू किया जाए, खास धन के साथ शुरू किया जाए, खास प्रतिज्ञा के साथ शुरू किया जाए। जो भी रुकावट है, मनुष्यों की रुकावट, शैतानी शक्तियों की रुकावट या अन्य किसी किस्म की रुकावट या धन ना होने की रुकावट, आज वो सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाए। वो सारी रुकावटें यीशु मसीह नासरी के नाम से समाप्त हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट आज ही आपकी ओर से सुपर ब्लेसिंग आए। आज ही हीलिंग, ब्लेसिंग, हीलिंग, ब्लेसिंग, बरकतें आए इन द नेम ऑफ जीसस। उसी प्रभु यीशु के नाम से जिसने पानी को दाखरस बनाया, उसी प्रभु यीशु के नाम से जिसने कौड़ी को शुद्ध किया, उसी प्रभु यीशु के नाम से जिसने 5 रोटियों से 5,000 को खिलाया, उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिसने चट्टान तोड़कर अपने लोगों को पानी पिलाया जिनके पास घर नहीं। प्रभु उसी प्रभु यीशु के नाम से जो कहता है मैं तुम्हारा भाग हूँ, इन्हें घर की आशीष आए, जॉब की आशीष आए, बरकतों की आशीष आए, प्रोजेक्ट पास होने की आशीष आए। इन द नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस। बांझपन जैसी समस्या भी टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम सारा दरमान आपके चरणों में चढ़ाते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओके, कोई एक गीत गाइए। ज्योति आप गा रहे गीत है?
ओके, मेरे साथ पढ़ें आप व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और 10 से लेकर हम आमीन, आमीन। वचन बताता है कि जितनी आज्ञाएं मैं तुझे आज सुनाता हूँ। और उस बीच प्रभु ने उनसे कहा कि तो जो बीज है तुम्हारा, वो बीज तुम जरूर बोना। हालेलुया। बीज बोने का मतलब दान देना होता है। बीज बोने का मतलब अपने बिजनेस में काम करना होता है। हालेलुया। है ना, जब हम प्रभु यहोवा को अपना पार्टनर बनाते हैं, मम्मी इसका मार खींच के करके आवाज दे रहा है यू। हालेलुया। वचन बताता है स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इजरायली लोगों से बात की और पर्सनली कम्युनिकेशन किया। हालेलुया। जब प्रभु पर्सनली कम्युनिकेशन करता है या वचन देता है, तो वो हर परिवार के लिए होता है, ना कि एक व्यक्ति के लिए। हालेलुया। अगर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको याद दिलाया प्रभु ने कि आप धन्यवाद दें। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे, तो प्रभु कहता है शुरू करो। वचन कहता है इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, उन सभी को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थ्य होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। आप इस चीज पर पूरा मार्क करें कि प्रभु आपको कमजोर नहीं, सामर्थ्य करना चाहता है, ताकतवर करना चाहता है। वो कहता है और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। आप कभी भी परमेश्वर से पूछें, क्या प्रभु आप मुझे प्यार करते हैं? प्रभु कहेगा यस। पतरस से प्रभु ने 3 बार पूछा, पतरस डू यू लव मी?
पतरस ने कहा फर्स्ट टाइम यस, सेकंड टाइम थोड़ा उदास, थर्ड टाइम बहुत उदास। प्रभु ने उससे 3 बार इसलिए पूछा, वो 3 बार प्रभु का इनकार करके भागा था। हालेलुया। आप जब भी वचन को पढ़ेंगे तो वचन खुलते ही आपको आशीष, शांति, प्रेम और उन्नति की बातें बताएगा। आज की रात आपके लिए प्रभु बहुत कुछ करने वाला है। आपके फाइनेंस में सब कुछ नया करने वाला है। आपके घर में प्रभु सब कुछ नया करने वाला है। वो कहता है दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमीन। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, वह मिस्र देश के समान नहीं, जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। हालेलुया। वचन कहता है, जब हम यशायाह 55 अध्याय को पढ़ते हैं 10-11, कि मैं तुम्हारे पास अपना वचन इसलिए भेजता हूं कि वो पूरा हो। हालेलुया। है ना? कई बार आपने देखा होगा, जब एक बच्चा एक ही एग्जाम को देता है और वो पास नहीं होता तो उसका हृदय टूट जाता है। या एक भाई कोई बेचारा अपना कोई काम शुरू करना चाहता है और वो नहीं चलता तो उसका मन टूट जाता है, उसका हियाव टूट जाता है, उसका फाइनेंस टूट जाता है और उसका दिमाग, पूरा माहौल सब खराब हो जाता है। लेकिन आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु क्या मैं ये शुरू करूं? वो जरूर करेगा आपका। हालेलुया। हम फेथ करते हैं प्रभु आपके लिए वो बड़ा काम जरूर करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, देखो मैं तुम्हें उस देश में भेज रहा हूं जहां तुम बीज बोओगे। है ना? आप हमेशा याद रखें, आपको बीज बोना है। आमीन। आप बीज बोने वाले हो। हालेलुया। एक भाई कहता, अगर बीज को ही खा गए तो फिर फसल कहाँ से उगेगी? है ना? फिर हम बोएंगे क्या? है ना? हालेलुया। वचन कहता है हमें बीज बोना है। और प्रॉमिसेस देखो प्रभु की क्या है आपके लिए। जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है और वर्षा के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है ना? कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी है। हालेलुया। सो ग्रेट, है ना? कितनी पावरफुल बात है कि परमेश्वर की आइज आपके काम पर है। हालेलुया। आपको कोई नहीं घटा सकता। आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और आपको प्रभु और ऊंचा करेगा। है ना? वो आकाश से सींचता जाएगा आपको। हालेलुया। वो आपको और फाइनेंस देगा, आपकी और बरकतें वो खोलेगा। है ना? एक भाई थे, बहुत गरीब, बहुत परेशानियों में फंसे हुए, बहुत समस्याओं में फंसे हुए, कई सारी चीजों के लिए रोते थे, तड़पते थे, बहुत टेंशनों में रहते थे। एक दिन उनको प्रभु यीशु का संदेश मिला और उन्होंने कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसमें कोई जिज्ञासा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। हालेलुया। और वो यही कहकर चल पड़े। लेकिन फिर उसने पूछा, जिसने उससे बातें की थी, तेरी नीड क्या है? तेरी जरूरत क्या है? उसने कहा, सच बता दूं? उसने कहा, हाँ बता दे। उसने कहा, मैं चाहता हूं मुझे एक सही स्वास्थ्य मिल जाए, मेरी इच्छा है कि मुझे एक सही काम मिल जाए। उसने कहा, तू तो बहुत कम चाहता है, प्रभु यीशु के पास बहुत ज्यादा है। वो आदमी हैरान हो गया। उसने कहा, मुझे पता बता यीशु मसीह का, मैं उससे अभी मिलूंगा। उसने कहा, ठीक है, मिल लीजिए, आइए, घुटनों के बल बैठिए और मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु यीशु, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और मेरी प्रार्थना है मेरे दिल में आ, मेरी प्रार्थना है मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आकर काम कर। मैं विश्वास करता हूँ आप पर, आप मेरे लिए आज भी जीवित हैं। मैं आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। उसने ऐसी प्रार्थना की बड़े कंपैशन के साथ और फिर वो आदमी चला गया। उसने कहा, रोज ऐसे ही करना, यीशु मसीह तेरे लिए काम कर रहा है। आमीन। जब वो कुछ महीने बाद आ
तो उसने बताया कि मैं अब वो आदमी यहाँ नहीं रहता, वो इंडियन एयरफोर्स में जा चुका है। हालेलुया। और परमेश्वर कोई ना कोई मार्ग जरूर खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता आपके लिए कहीं ना कहीं सेटल जरूर करेगा। परमेश्वर ने उनसे कहा, इजरायली लोगों से कहा, बेघर लोगों से कहा, बिना बिजनेस के लोगों से कहा, बिना दुकान बिना छत के लोगों से कहा कि देख मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी आंखें तुम पर लगी हुई है। हालेलुया। मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूँ, है ना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, एवरी टाइम मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बाइबल कहती है, जब हम 13 वचन पढ़ते हैं 11 अध्याय का, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर परफेक्ट टाइम पर, बिल्कुल ठीक टाइम पर आपकी जरूरतें पूरी करेगा। आपको ठीक टाइम पर प्रभु आपको बेइज्जत नहीं होने देगा। जब आप बहुत ईर्षा फील करते हैं, जब आप बहुत नीचापन फील करते हैं, तब भी यहोवा देखता है। जब आप रो रो कर कहते, लॉर्ड मेरी जरूरतें पूरी कर, तब भी वो देखता है। आमीन। जब हम उसका वचन पढ़कर धन्यवाद के साथ कहते हैं, प्रभु मेरी आज मदद कर। पहला शमूएल 5 अध्याय बताता है, जिस मंदिर में तेरा संदूक गया वो वहां का माहौल बदल गया। प्रभु मैं भी तुझे अपने दिल में लाता हूँ, मेरा घर का जीवन का माहौल बदल दे। तो वो विद कंपैशन कहता है, बिन पूरे तरस से भर कर कहता है, मैं तेरे लिए आज ही बदल रहा हूँ माहौल। हालेलुया। वो कहता है, मैं आज ही तेरे लिए सब कुछ बदल रहा हूँ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपके लिए सब कुछ बदले। आमीन। अपने सरों पर हाथ रखें। लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर लव, और इस थोड़े समय के लिए धन्यवाद कि हम सब मिल सके और मेरे पिता परमेश्वर आपकी प्रॉमिसेस पढ़ सके, और मेरे पिता हम कुछ आपके वचन समझ सके। हम जानते हैं आप हमारे बीच में हैं, हम जानते हैं प्रभु आप हमारे बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं, और जितने परिवार मुझे वॉच कर रहे हैं उन सब को हीलिंग प्रदान करो। आंखों के रोग चंगे हो जाएं, आंखों की बीमारियां चली जाएं, पथरी, रसोली, पेट की बीमारियां चली जाएं। मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से मैं हाथ रख कर कहता हूँ, जिनको नींद नहीं आती, डर रहता है, अशांति रहती है, यीशु मसीह के नाम से वो सारे रोग दूर हो जाएं। और जो काम पर नहीं जा रहे, 2 दिन से, 1 सप्ताह से, 1 महीने से, प्रभु पिछले बहुत दिनों से, वो सब यीशु मसीह के नाम से बेस्ट काम प्राप्त करे। उन्हें बेस्ट वर्क, बेस्ट बिजनेस, बेस्ट सोप, बेस्ट सैलरी यीशु मसीह नासरी के नाम में दी जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आसमान का दरवाजा खुल जाए, और प्रभु आज के वचन के अनुसार हम आसमान से, ओ प्रभु सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते, आसमान से दरवाजा खोल आशीष का। और जिनके बिजनेस खराब हो चुके हैं, जिनकी जॉब खराब हो चुके हैं, उन्हें नई बुद्धि दे, नए मार्ग दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। खुदा टच करो, फ्री करो, टच करो, फ्री करो, ब्लेस करो जितने लोग सेवा में साझेदारी करते हैं। और प्रभु ने टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। उनके घर में अन्न, जल, और प्रभु जी इनकम, बरसात वाली ब्लेसिंग ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए। जो नहीं कर पाते वो कर सके, उन्हें टच करो, फ्री करो, टच करो, फ्री करो। प्रभु एक एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आप दीजिए, हर तरीके का बेस्ट प्रोजेक्ट दीजिए। हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में दुआ कर रहे हैं। इलोही तू छू,
इलोही तू छू उस गर्भ को जो बच्चे नहीं है जिसमें। प्रभु तू छू उन परिवारों को जो टेंशनों में या चिंताओं में या किसी भी किस्म के ऐसे सताव में है। पवित्र आत्मा छू और फ्री कर। इन द नेम ऑफ जीसस हम दुआ करते हैं। खुदाबंद तेरे नाम से बेस्ट रिजल्ट आए। जितनी फैमिली मुझे सुनने उनके बच्चों के, उनके हर एक चिल्ड्रंस के बेस्ट रिजल्ट आए, बेस्ट रैंक आए, बेस्ट कॉल लेटर आए, बेस्ट प्रभु कर दीजिए। असंभव को संभव किया जाए। मैं घोषणा करता हूँ हर फैमिली के लिए बेस्ट किया जाए। आप सब यीशु के नाम से अपने सर पर हाथ रख के कहें, मेरे लिए प्रभु असंभव को संभव कर रहा है। मेरे लिए प्रभु यीशु असंभव को संभव कर रहा है। मेरे लिए जीवित प्रभु असंभव को संभव कर रहा है। आज मेरे लिए प्रभु यीशु असंभव को संभव कर रहा है। आज मेरे लिए जीवित प्रभु असंभव को संभव कर रहा है। आज मेरे लिए प्रभु हर असंभव को संभव कर रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम दुआ करते हैं। प्रभु जो मृत्यु की सैया पर है वो उठ जाए, जो बीमारी की सैया पर वो आजाद किए जाए। आज मिरेकल की रात हो। यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रार्थना है। हर एक अकाउंट में यीशु नाम से ब्लेसिंग ठहरे, इसी समय आशीष से ठहरे, यीशु के नाम से आमीन। 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 ओके, कोई गवाही देनी चाहेगा अपनी? ओके जी सिस्टर बताइए। जय मसीह। आमीन। ग्रुप में रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं, झुंड में रहने के, है ना? हालेलुया। हाँ जी। ओके। आमीन। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। गुड नाइट। जय मसीह की।